वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से वाइट हाउस में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अता तारर भी हमरा थे। 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक ये जारी मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई। पाकिस्तानी क़यादत से अमरीकी सदर भी मुतासर हुए बगैर ना रह सके। सदर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शानदार शख्स है, फील्ड मार्शल भी बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, दोनों अजीम रहनुमा हैं। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में इज़हार ख्याल। मौरका हक़ पाकिस्तान की अजीम फतह, हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मनसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा कि बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल को निगल रहा है, इसके मसाइल से निमटना बड़ी कामयाबी है। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज हैं। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तब इंट्रोड्यूस करवाया जब हम मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी थे। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत पर जनूबी पंजाब से इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी का मशवरा दिया। कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग ने यू टर्न लिया, उनसे पूछना चाहिए। सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो गया, हम चाहते हैं सैलाब मुतासरीन की BISP के तहत मदद की जाए। वफाकी हुकूमत को फौरी आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। बोले कराची के मसाइल बहुत हैं, वफाक से बात करें, हम सड़कें बनाते हैं, कोई आता है और खोद कर चला जाता है। पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? कहा जाता है कि हुकूमत दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई बाइज्जत शख्स दुनिया से इमदाद मांगने की अपील का कैसे कह सकता है? रोज़ मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि दुनिया से इमदाद मांगो, बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद बंदोबस्त कर लेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मामले पर कहा कि लोगों के नुकसानात का बेनज़ीर प्रोग्राम के 10,000 से कुछ नहीं होगा। NFC से अरबों खरबों मिलता है तो वो किस लिए है? मरीम नवाज ने कहा कि अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के तर्जमानों को समझाएं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में कोई इख्तिलाफ नहीं, दोनों मौजूदा निज़ाम को चलाने पर मुत्तफ़िक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पर होना कामयाबी की ज़मानत और रियासत की ज़रूरत है। बोले तहरीक इंसाफ के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जलसों और एहतजाज से बानी PTI को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला। बिलावल भुट्टो ने सिंध काबीना में तब्दीलियों की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ग्रीन सिग्नल मिल गया। चंद वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। नए अरकान को काबीना में शामिल किया जाएगा। 4 से 5 अरकान सिंध काबीना के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। तर्जुमान FBR के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। कोई तब्दीली या तरमीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 जुलाई 2025 को वेबसाइट पर जारी किया गया था।